अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद साकिब है। पिछले दिन हमने एल्केन की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी और वो वीडियो मैंने यूट्यूब पे आप लोगों के लिए अपलोड की है। आज का जो लेक्चर है वो भी इसी एल्केन के साथ जुड़ा हुआ है और एल्केन में हम मज़ीद एक्सप्लेनेशन के साथ मतलब एल्केन के हम मज़ीद एक्सप्लेनेशन करते हैं और इसमें हमारे पास है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस होमोलोगस सीरीज जो है ये वो सीरीज है जिसमें अ, हर अल्केन जो है वो हम तकरीबन 10 तक पढ़ते हैं, 10 कार्बन तक। और उसमें हर एक जो मेंबर होता है वो अपने प्रीवियस मेंबर से मिथाइलिन ग्रुप के साथ डिफरेंशिएट होता है। द सीरीज इन विच each upcoming member of alkane molecule is the differentiated ये जो ग्रुप है इसको हम कहते हैं मिथाइलिन ग्रुप। फ्रॉम previous member is called homologous series. यानी homologous series is the series in which each upcoming member of alkane is differentiated by methylene group from previous member. So this such type of series will be called as the homologous series, and the members will be called जो है इस सीरीज में will be called homologs। अगर आपसे कोई होमोलॉग्स के बारे में पूछे कि होमोलॉग्स क्या है, तो वो ये मेंबर्स हैं जो कि एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट होते हैं बाई CH2 या मिथाइलिन ग्रुप की तो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट होते हैं। तो उनको हम उन मेंबर्स को हम क्या कहते हैं? होमोलॉग्स। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल देखिए CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H11 C6H चलो बस सॉरी यहाँ पर 14 है। इस तरह एक दूसरे से क्या होते हैं? डिफ्रेंशिएट होते हैं। अब देखें, अगर इन दो के दरमियान डिफ्रेंशिएशन देखें, एक तो कार्बन का है और दूसरा जो डिफ्रेंशिएशन है वो 2 हाइड्रोजन का है, CH2 का है। अब इन दो के दरमियान देखें वो भी CH2 का, इन दो के दरमियान देखें वो भी CH2 का है, इन दो के दरमियान CH2, इन दो के दरमियान CH2। तो इस सीरीज को हम क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज। और हर ये जो मेंबर्स है हर मेंबर को क्या कहते हैं? होमोलॉग। और इन मेंबर्स को हम क्या कहते हैं? होमोलॉग। अब दूसरी जो चीज़ है यहाँ पर अल्केन में वो है हमारे पास आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म ये कौन सा प्रोसेस होता है? ये वो प्रोसेस है जिसमें in the process in which
the firstly which compounds have similar compounds which compounds have similar molecular formula but different structure formula is called isomerism. तो इस फिनोमिना को या इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, या इस फिनोमिना को, इस फिनोमिना और या इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म हम इसको कहते हैं, ठीक है। और ये जो कंपाउंड्स होते हैं जो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट होते हैं, वो जो एक दूसरे से जिसका स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर फार्मूला वो डिफरेंट होता है, उन कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, द कंपाउंड are called isomers. Isomers are those compounds which have same molecular formula and different structure formula. अब हम देखते हैं कि अल्केन में आइसोमेरिज्म किस तरह होता है। देखिए फर्स्ट वन जो है वो है हमारे पास मीथेन CH4, दूसरा है इथेन C2H6, तीसरा है प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन इसी तरह C4H10, पेंटेन C5H12, हेक्सेन C6H14, हेप्टेन ऑक्टेन C8H18। ये 8 हमारे पास फर्स्ट 8 अल्केन्स है। तो पहले जो 3 हैं दे हैव नो आइसोमर। समझ आ गई मेरी बात। पहले जो 3 हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, उनका कोई आइसोमर नहीं है। इसके बाद देखें ब्यूटेन C4H10, इसको मैं यू लिखता हूँ। देखिए इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, 3 + 2 5 + 2 7 + 3 10 हाइड्रोजन है। ये जो है ये भी ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। अब मैं यू भी ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला वही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, CH3 CH3। अब देखिए 1 2 3 4 कार्बन, 3 + 3 6 + 3 9 + 1 10 हाइड्रोजन। तो इसको कहते हैं आइसोमर्स। अब देखिए इन दोनों का स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है, लेकिन जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो जो है वो सेम है। तो इसके लिए जो कॉमन नेम यूज होते हैं, इसके लिए हम एन-ब्यूटेन यानी नॉर्मल ब्यूटेन, और इसके लिए आइसोब्यूटेन। इसी तरह पेंटेन देखिए, और ये एमसीक्यूज भी याद रखिएगा। अक्सर पीटा टेस्ट में ये एमसीक्यूज आता है कि ब्यूटेन होगा आइसोमर।
ब्यूटेन की कितना आइसोमर्स है? A1, B2, C3, B4, D4। तो आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है? तो कि ब्यूटेन के कितना आइसोमर्स हैं? 2 आइसोमर्स हैं। अब आते हैं टुवर्ड्स पेंटेन। पेंटेन देखिए, पेंटेन का जो फार्मूला है वो हमारे पास C5H3। अब ये देखिए CH3, CH2, CH2, CH2 और CH, 1 2 3 4 5 एंड और इसी तरह हाइड्रोजन को अगर आप गिन ले 5 7 9 जगह 3 12। ये भी पेंटेन का एक स्ट्रक्चर हो गया। अब दूसरा जो है वो है हमारे पास CH3, CH2, CH2, यहाँ पर CH3। अब जो है एटम गिनली 1 2 3 4 5 कार्बन पूरे हैं। 3 + 2 5 + 1 6 + 3 9 + 3 12। ये फार्मूला भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो इसके साथ साथ तीसरा फार्मूला देखिए। CH3, CH2, CH3। मैंने ज़्यादा किया ना मेरे प्यार में, सॉरी। CH3, अब देखिए इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन गिन लें 3 6 9 12। तो ये तीन स्ट्रक्चर जो हैं ये एक पेंटेन के लिए हम ड्रा कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं आइसोमर्स, और इसके लिए जो हम नाम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं एनपेंटेन। इसके लिए आइसोपेंटेन। इसके लिए जो नाम यूज होता है वो है हमारे पास पेंटेन। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कौन से अल्केन्स के लिए एन यूज़ करेंगे, आइसो यूज़ करेंगे और न्यू यूज़ करेंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ये बात आम है, इसको समझने की कोशिश करें। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसमें बहुत मसला होता है कि उन्हें ये पता नहीं चलता कि ये एन है, ये है या आइसो है या न्यू है। ठीक है, अब देखिए एन जो है ये हमारे पास प्रीफिक्स है। बाद लोग ये पूछते हैं कि ये एन और आइसो और न्यू ये कौन से लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। तो बाद लोग कहते हैं कि ये ग्रीक है, बाद कहते हैं लैटिन है। लेकिन ग्रुप में ये लैटिन और ग्रीक का जो तनाज़ा है ये चल रहा है, लेकिन अभी तक ये किसी को भी कंफर्म पता नहीं कि ये ग्रीक है या लैटिन है। ठीक है, एन जो है ये प्रीफिक्स स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन अल्केन के लिए हम यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है? स्ट्रेट चेन है। ये देखिए ये क्या है? स्ट्रेट चेन है, तो इसलिए हमने क्या यूज किया है? एन यूज किया है, यानी ये नॉर्मल है। अब आइसो कौन से आइसोमर्स के लिए हम यूज करेंगे या कौन से अल्केन्स के लिए हम यूज करेंगे एज अ प्रीफिक्स ऑफ आइसो जो है when it is used when a methyl group is attached at
सेकंड लास्ट कार्बन। अगर मिथाइल ग्रुप जो है वो सेकंड लास्ट कार्बन पे मौजूद है तो उसके लिए हम आइसो का जो प्रीफिक्स है वो यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर ये कौन सा कार्बन है, ये सेकंड लास्ट कार्बन है। ये देखिए ये कौन सा कार्बन है, सेकंड लास्ट कार्बन है। तो इस पे ये मिथाइल ग्रुप जो है वो अटैच है, तो इस वजह से हम इसको आइसोपेंटेन कहते हैं और इसको आइसोब्यूटेन कहते हैं। इसके साथ साथ न्यू, ये कौन से अल्केन के से पहले हम एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे। इट इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ एन अल्केन व्हेन मिथाइल यानी CH3 का जो ग्रुप है इज अटैच्ड व्हेन, सॉरी यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर 2 मिथाइल होते हैं। व्हेन 2 मिथाइल यानी 2C3 ग्रुप्स आर अटैच्ड एट सेकंड लास्ट कार्बन। जब 2 मिथाइल ग्रुप्स जो होते हैं वो अटैच हो एट सेकंड लास्ट कार्बन। आप देखिए यहाँ पर ये कौन सा कार्बन है, ये सेकंड लास्ट कार्बन है और इसके कितने मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, 2 मिथाइल ग्रुप आर अटैच टू सेकंड लास्ट कार्बन। अगर आप इस तरह भी नंबरिंग कर ले तो भी 2 ग्रुप, अगर इस तरह कर ले तो भी 2 ग्रुप जो है वो अटैच हैं। So this was something about the introduction of alkane, that how alkane are homologous, are homologous to each other, and also this is isomerism। और ये MCQ जो है ये अक्सर औकात आते हैं और ये तकरीबन कोई 2-3 MCQ है, ये आप नोट कर ले। अब देखें फर्स्ट वन जो MCQ है वो ये है कि ब्यूटेन की जो आइसोमर्स हैं वो है 2। सेकंड वन जो है वो है पेंटेन के आइसोमर्स, वो है 3। थर्ड वन जो MCQ है वो है हेक्सेन, आइसोमर है 5। हेक्टेन के आइसोमर है 9। ऑक्टेन के आइसोमर है 18। नोनेन के आइसोमर जो है वो है हमारे पास 35। इसी तरह डिकेन आइसोमर जो है वो है 75। तो दिस इज आप लोग इसका टेबल भी बना सकते हैं कि कितने आइसोमर्स है। इसके लिए एक फार्मूला यूज होता है, लेकिन वो फार्मूला सिर्फ आई थिंक ऑक्टेन तक जो है वैलिड हैं, लेकिन इसके बाद जो ये कंपाउंड है, नोनेन है, डिकेन है, ऑन डिकेन है 11 कार्बन का जो, और इसके साथ साथ 2 डिकेन है। इसी तरह आइकोसेन जो है, जो कि हम 20 आइको सेन जो है ये C20 सॉरी C20H42 के लिए आइकोसेन का जो टर्म है वो यूज होता है। So this was something about alkanes. After that, the next video will be about IUPAC system, that how we can name an alkane, because these iso and normal and as well as new जो है ये वैलिड नहीं है। जितने भी कंपाउंड्स है हमारे पास
उनकी अगर हम इस तरह के नाम यूज़ करेंगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए साइंटिस्ट का एक गिरोह, साइंटिस्ट का एक मजमा बैठा और उन्होंने इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री जिसको हम आईयूपीएसी कहते हैं, उसके थ्रू उन्होंने एक आईयूपीएसी सिस्टम बनाया जिसके थ्रू हम तमाम जितनी भी आर्केन्स हो, जितने भी नाम हो, उनको हम नेम दे सकते हैं। और फिर आईयूपीएसी सिस्टम को जाने से पहले हम अल्काइल ग्रुप भी पढ़ेंगे। इस तरह नहीं पढ़ेंगे जिस तरह फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में या 9th में जो होते हैं अल्काइल ग्रुप की मिथाइल है, ठीक है, मिथाइल है, इथाइल है या प्रोपाइल है। हम मज़ीद इंशाल्लाह इसमें मैं आप लोगों को इससे पॉइंट्स बता दूंगा कि आपको इंशाल्लाह 20वीं तक जो नोमेनक्लेचर है वो खुद ब खुद याद आ जाएगा। और इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।